नसीर बलोच साहब कहते हैं, जुल्फ के संवरने में देर कितनी लगती है, आदमी के मरने में देर कितनी लगती है। आंख से भला दिल का फासला ही कितना है, सीढ़ियां उतरने में देर कितनी लगती है। पत्थरों पे चलता हूँ कांच का बदन लेकर, कीचिया बिखरने में देर कितनी लगती है। अहमद फराज साहब कहते हैं, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। तू खुदा है ना मेरा इश्क, फरिश्तों जैसा, दोनों ईसा है तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। कैंसर से जंग हारने के बाद भी अमर हो गई विवेक पांगनी और सृजना सुवेदी की प्रेम कहानी। यकीनन अभी चर्चे जारी रहेंगे सृजना के नाम के। बरसों बाद किसी स्त्री ने इश्क निभाया है। प्यार करना और प्यार निभाना दोनों में जमीनों आसमान का फर्क है, और सृजना ने आरंभ से अंत तक फिर अनंत तक प्रेम निभाया है। मैं हार गई और कैंसर तुम जीत गए, ये शब्द सृजना सुवेदी के हैं। एक ऐसा कपल जिसने सबको रुला कर रख दिया। आइए हम आपको उनकी प्रेम कहानी शुरुआत से अंत तक बताते हैं। एक लड़का जिसको स्कूल में अपने जूनियर से प्यार हो गया। 6 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने शादी कर ली। फिर ये दोनों कपल विदेश में जाकर एक खूबसूरत जिंदगी जीने लगे। लेकिन एक शाम ने इन दोनों की जिंदगी में सब कुछ बदल कर रख दिया। विवेक पांगनी के सिर में एक दिन अचानक दर्द होना शुरू हो गया। सृजना ने बताया है कि उन्हें साल 2024 की शुरुआत में लगातार सर में दर्द होने लगा। कुछ दिन बीतने के बाद उन्हें चलने में भी परेशानी होने लगी। हम जब डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए तब विवेक ने कहा कि कुछ भी नहीं होगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। एमआरआई होने के बाद रिपोर्ट में पता चला कि उन्हें 4थे स्टेज में ब्रेन ट्यूमर है। कुछ समय बाद विवेक की 2 मेजर सर्जरी भी हुई और डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब विवेक के पास सिर्फ 6 महीने का समय बचा है। कैंसर का पता चलने के बाद विवेक पूरे तरीके से टूट गए थे। कैंसर का पता चलने के बाद विवेक बहुत रोए। यह वह दोनों के लिए बहुत ही कठिन समय था। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सृजना ने विवेक के गिरते बालों को देखकर उन्हें हिम्मत देने के लिए अपने बाल को भी काट दिया। हालत हर दिन बेहद खराब होते चले गए और एक दिन वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अभी उनकी शादी को सिर्फ 4 साल ही हुए थे और छोटी सी उम्र में सृजना को छोड़कर विवेक चले गए। सच्चा प्यार वह होता है जो किसी भी हालत में आपके साथ हो, खुशियों में भी आपके साथ हो और दुख में भी आपके साथ हो। कहा जाता है कि अगर किसी को प्यार होता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है, लेकिन जिंदगी में बदलाव आता है या नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ इंसान पर निर्भर करता है। जिस जमाने में छोटी छोटी बातों पर लोगों के रिश्ते में दरार आ जाता है और फिर तलाक तक की नौबत आ जाती है, उस समय में एक ऐसे पति पत्नी की कहानी सामने आई है जिन्होंने प्यार का असली मतलब समझा दिया है। इस प्रेम कहानी की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई स्वार्थ नहीं बल्कि समर्पण है। यह प्रेम कहानी की इन दिनों हर कोई चर्चा कर रहा है। यह प्रेम कहानी फेमस इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया के स्टार विवेक पांगनी और उनकी प्रेमिका सृजना की है। विवेक पांगनी का 19 दिसंबर को निधन हो गया। वह कैंसर से पीड़ित थे। विवेक ने इस जानलेवा बीमारी का हिम्मत से सामना किया। इसमें उनकी पत्नी सृजना ने पूरा साथ दिया। वह हमेशा विवेक के साथ साये की तरह रहती थी। विवेक और सृजना की लव स्टोरी भी बहुत ही प्रेरणादायक है और अंत तक रुला देने वाला है। विवेक पांगनी और सृजना की प्यार की कहानी बेहद खास है। सृजना ने अपने पति के साथ बिताए एक एक पल को इंस्टाग्राम पर बताया है। उनके प्यार के सबूत, वीडियो और फोटोज को पूरा सोशल मीडिया पर शेयर करा है और आजकल यही सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। सृजना ने एक पोस्ट में अपनी प्रेम कहानी के बारे में बताया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में बताया है कि 9 साल पहले वो विवेक से मिली थी। विवेक स्कूल में उनके सीनियर थे। विवेक और सृजना की प्यार की कहानी किसी फिल्म की कहानी की तरह है।
सृजना ने बताया है कि एक दूसरे को 6 साल तक डेट करने के बाद उन्होंने शादी की। उन्होंने वीडियो में बताया है कि बीते साल विवेक अपनी पीएचडी की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए थे। विवेक और मैं बहुत खुश थे और अपने सपनों को आकार देने का सोच रहे थे। जहां एक तरफ हमने अतुल सुभाष को एक औरत की वजह से मरते हुए देखा, तो वहीं विवेक पांगनी के अंतिम सांस तक सृजना को साथ निभाते हुए देखा। कहते हैं सच्चा प्यार हर किसी को नहीं मिलता, मगर प्यार हमेशा अमर रहता है और आज विवेक और सृजना का प्यार भी अमर हो गया। विवेक पांगनी और सृजना का एक और वीडियो सामने आया जो कि आपका कलेजा चीर कर रख देगा। ये वीडियो विवेक पांगनी के अंतिम संस्कार का है। अब सोशल मीडिया पर एक और वीडियो आया जिसने सबकी आंखें नम कर दी। जब अपने पति को अंतिम विदाई सृजना देने पहुंची तो वो चीख पुकार कर रोने लग गई और उनका हाल बहुत ही बुरा हो गया। ऐसा लग रहा था मानो विवेक की मौत का पूरा सदमा सृजना को लगा है और ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वो उन्हें पकड़कर चीखें मारकर रोने लगी थी और उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उनके घर वालों ने जैसे तैसे उनको संभाला है। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपने पति के गिरते बाल को देखते हुए अपना बाल तक काट दिया था। वो हर कदम हर मोड़ पर सृजना ने विवेक का साथ निभाया। इवन उनका बर्थडे तक भी उन्होंने बहुत ही खुशहाल तरीके से मनाया। वो अंतिम सांस तक कोशिश करती रही कि वो अपने पति को बचा सके, बट भगवान को कुछ और ही मंजूर था। बता दें कि 36 साल के विवेक पांगनी ब्रेन कैंसर के चौथे स्टेज में थे। उनका अमेरिका में इलाज चल रहा था। वर्ष 2022 में अपनी पत्नी के साथ पीएचडी करने के लिए यूएस गए थे।